नमस्कार, मैं हूं जोनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ है सिटी तहलका। भिवानी की जो भी तमाम अपडेट होती है सबसे पहले पहुंचाने का काम करते हैं। फिलहाल हम आपको लगातार जो है अग्रसेन भवन के बारे में लगातार बताने का प्रयास करते जा रहे हैं। आखिर अग्रसेन भवन में क्या क्या चीज़ें बनकर तैयार होगी, तो फिर हमने आपको 2 महीने पहले बताया था कि अग्रसेन भवन में क्या क्या चीज़ें बनकर तैयार हो चुकी हैं। लेकिन उसके बाद अब क्या क्या डेवलपमेंट जो और हुआ है अग्रसेन भवन में, उसके बारे में हमारे साथ जो है अग्रसेन भवन के अध्यक्ष यहाँ पर जो उनके कर्ता धर्ता है वो हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। आखिर जो उन्होंने पहले बताया था उसके बाद क्या क्या यहाँ पर और कुछ बनकर तैयार होगा। फिलहाल तस्वीरों के माध्यम से एक बार कैमरामैन को एक बार घुमार दिखा दीजिए कि यहाँ पर जो सबसे पहले दिखाना चाहूँगा कि जो लाइटों की व्यवस्था है वो यहाँ पर सुचारू रूप से शुरू की जा चुकी है। और अगर बात करें तो हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे चारों तरफ आपको यहाँ पर जो शीशे लगे हैं वो शीशे भी लग चुके हैं, वाइट वॉश भी हो चुका है। लगातार जो काम है धीरे धीरे प्रगति की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो तायल जी, हम आपसे जानना चाहें, लगातार जो काम है काफ़ी तेजी से चल रहा है, क्या कहना चाहें? 8 नवंबर को हमने हमारी कार्य समिति की बैठक बुलाई थी जी। जिसके अंदर श्री ब्रजलाल सराफ जी और घनश्याम सराफ जी सभी हमारे कार्य समिति के मेंबर इकट्ठे हुए थे। घनश्याम सराफ जी और ब्रजलाल सराफ जी ने कहा जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी हम इस भवन को तैयार करेंगे। तो हमने उनकी आज्ञा के अनुसार उनकी आज्ञा के अनुसार हमने शुरू कर दिया। और अब इसमें इतने आदमियों को अंदर इसमें कार्य करा रहे हैं, जैसे शीशे का कार्य भी पूरा दे दिया है, चारों तरफ से शीशा लग जाएगा, बंद हो जाएगा बिल्कुल। उसके अंदर से पीओपी का कार्य चल रहा है, फॉल सीलिंग का कार्य चल रहा है, इसी तरह से ही सारा फर्श का कार्य चल रहा है। कमरों के अंदर फर्श लगने लग गए हैं। तो काट का काम भी हमने जो कमरों के अंदर है, जो इसमें फर्नीचर का काम होगा वो भी उसको देने जा रहे हैं। अभी 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा। और इस प्रकार के सारे कार्य जल्दी से जल्दी फाइनल करा के हम इसको चाहते हैं जल्दी लोगों के सुपुर्द हो। भिवानी की जनता उत्साहित है कि ये भवन तैयार हो जाए, तो कम से कम इस भवन को देखते ही मन बनेगा लोगों का। जिस मन से लोग भिवानी के लग रहे हैं, जिस मन से अग्रवाल समाज इसमें लगा हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि ये भवन जैसा पहले हम बोल चुके हैं वैसा ही 1 नंबर का भवन होगा। इसमें सबने अपने समाज के लोगों ने ताकत झोंक रखी है और उनका मन ये है कि जल्दी से जल्दी इस भवन को तैयार किया जाए। देखिए, अगर बात करें तो पूरे देश की अगर बात करें तो सबसे पहले जो है अग्रसेन भवन जो है गुजरात के अंदर बनकर तैयार हो चुका है और बन भी गया, काफ़ी अच्छा है। अगर दूसरे की बात करें तो भिवानी में जो है ऐतिहासिक अगर भवन बन रहा है, तो ऐसे में जो आपके समाज के लोग हैं वो काफ़ी आगे बढ़ चढ़ कर भाग रहे हैं। तो ऐसे में और लोगों को क्या कहना चाहिए? गुजरात के अंदर सूरत हमारा एक शहर है जिसका भिवानी से लिंक भी है। भिवानी के लोग भी सूरत में रहते हैं और इसी तरह से अहमदाबाद में भी रहते हैं। इन दोनों जगह में अग्रवालों के बहुत ही भव्य अग्रसेन भवन बने हुए हैं। उसी तरह पर उन्हीं को देख के हमारा मन उत्साहित हुआ। जब वहाँ अग्रसेन भवन बन सकता है तो छोटी काशी में अग्रसेन भवन क्यों नहीं बने। हमारे वहाँ गए हुए व्यक्तियों ने भी हमारे को मतलब दान के रूप में, सहयोग के रूप में और हौसले के रूप में ये सारे कार्य दिए हैं। और वो बार बार आते हैं तो इसको देखते हैं और देख के बताते हैं कि इस कार्य को किस प्रकार से कराया जाए। तो ये सारा जो अग्रवाल समाज है सारे हिंदुस्तान में 80% धर्मादा करता है। और उस धर्मादे में सारा ही भिवानी के लोग तो अग्रणीय रहते हैं। कहीं भी हो भिवानी का, जब भिवानी के कहते हैं तो उनका मन खुश हो जाता है। कल ही मैं अग्रोहा गया था, रास्ते में एक हमें इशारा एक हमारा भिवानी का आदमी मिल गया। उनका वो मिले तो उन्होंने कहा, सुभाष जी, उन्होंने कहा कि मैं भिवानी का हूँ और आप अग्रसेन भवन बना रहे हैं तो हमारी भी थोड़ी सी आहुति उसमें ले लो। तो उन्होंने भी अपनी आहुति दी है इसमें और उन्होंने कहा हम भिवानी के, भिवानी हमारी। ऐसे शब्द जो लोग कहते हैं उनके दिल में ऐसी भावनाएं हैं। तो मेरा मानना ये है कि ये भवन ऐसी चीज बन के तैयार होगी जो दूर दूर से लोग देखने आया करेंगे। बिल्कुल। देखिए, आपने देखा होगा कि जो एक तो ताजमहल काफ़ी
चर्चाओं में रहता है और लोग देखने के लिए दूर दराज से आते हैं। ऐसा ही छोटी काशी भिवानी के अंदर जो है अग्रसेन भवन बनकर धीरे धीरे तैयार हुआ है। काफ़ी तेज़ी से इसका काम चल रहा है। जो लोग हैं या कहें भी जितने भी लोग इसके अंदर जुड़े हैं वो दिल से जुड़े हैं, लगातार जो इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो और ये भी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका काम हो सके और जो है और लोग इसमें अपना अहम योगदान भी दे रहे हैं, चाहे वो किसी प्रकार दे, चाहे वो पैसे के माध्यम से दे या चाहे किसी और प्रकार के माध्यम से, लेकिन जो है पूरी निष्ठा और अपने जो है एक तरह से सेवा करने का काम जो है करने का काम कर रहे हैं। तो ताहिल जी, हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहें। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर जो पत्थर लगकर तैयार हो गए हैं, तरह तरह की जो लाइटें हैं वो डिज़ाइनों की यहाँ पर लग चुके हैं, तो जो ये चीज़ें मंगाई जा रही हैं कहाँ से मंगाई जा रही हैं, किस प्रकार से जो है इसमें काम प्रगति से चला? जी, ये सब कार्य की हमारी कमेटी फैसला करती है और जहाँ से भी ये लाइटें हैं जहाँ ठीक भाव में मिले, क्योंकि ये ट्रस्ट का काम है। ट्रस्ट में कोई रुपया देता है ना, उसका 1 रुपया 1 रुपये में चलना चाहिए, ना कि 99 पैसे में चलना चाहिए। और 1 रुपया 1 पैसे में चले तो अच्छा है, नहीं तो उसका रुपया रुपये में तो चलना चाहिए। इसकी कमेटी गठित की हुई है, वो कमेटी इनके निर्णय लेती है और जैसे ही कमेटी कहती है जो बात पास हो जाती है उसी तरह से हम इसको मंगाते हैं। आपने एक जिक्र किया कि ताजमहल का, उस बात को छोड़ दीजिए आप, ताजमहल की बात को। तो मैं ये कहूँगा कि राम मंदिर हमारे मन में बसा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस भिवानी के अंदर एक लक्ष्मी मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर बन रहा है। हम तो ये कहेंगे कि महालक्ष्मी मंदिर के दर्शन करने आएंगे तो वो फील करेंगे कि हम अपने घर में आए हैं और लक्ष्मी जी का हमारे ऊपर प्रताप है। और भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बना है, उसी तर्ज पर उसका फैसला नहीं हुआ था। जब ये कहते थे कि इसका भगवान राम की ये सतली है, इसका प्रूफ दें, तो हमने उससे पहले 27 जनवरी 2019 को नींव रखी थी, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था। तो इसके अंदर उस टाइम हमने घर घर बांटी थी ईंटें। जब नींव रखवाई तो 10,000 ईंटें हमने अग्रसेन की इसमें लगाई, ताकि मतलब आने वाली पीढ़ी कभी भी इसमें लगी हुई ईंटों को देख के ये कह सके कि ये तो अग्रवालों का स्थान है। तो इसलिए ये लगवाई गई थी। मेरा मानना ये है कि भाई कभी कोई किसी टाइम भी कोई हजारों सालों के बाद भी इस जगह को ये माने कि यह अग्रवालों की भूमि है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो देखिए बात करें तो जो शीशे काफ़ी चमक रहे हैं, जो वाइट वॉश हो चुका है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी तेज़ी से काम चला है। तो ऐसे में जो काम तेज़ी से और ज़्यादा चल सके, ऐसे में और क्या क्या प्रयास कर सकते हैं? प्रयास की बात तो ये है कि जैसे जैसे काम तेजी से हो रहा है वैसे वैसे धन भी लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और धन की जहाँ तक बात है, जिन अग्रसेन के बेटों ने, जिन अग्रवालों ने हमारे को धन देने की घोषणा की हुई है, वो धीरे धीरे दे रहे हैं और वो इसमें लग रहा है। और भी धीरे धीरे इसमें शामिल होंगे। इसको जल्दी हम पूरा करेंगे और अप्रैल तक हम इसकी 3 मंजिल बनाकर और तैयार करके लोगों को सुपर्द करना चाहते हैं। ये हमारा प्रयास है। अगर हमारा प्रयास सफल हो गया तो अप्रैल तक इसको पूर्ण करेंगे 3 मंजिल। जी धन्यवाद जी। तो ये हमारे साथ थे ताहिल जी, इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से काम अग्रसेन भवन का तेज़ी से चल रहा है, तो आने वाले अप्रैल के महीने में जो है इसको पूरा करने का काम किया जाएगा, जिससे कि जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं आखिर छोटी काशी में अग्रसेन भवन कब बनकर तैयार है, उनका जो कहने का तात्पर्य कि जो समय लग रहा है वो जल्द ही बच जाएगा। फिलहाल भिवानी में अग्रसेन भवन काफ़ी चर्चाओं में है और बन के तैयार भी हो रहा है। तो ऐसे में जो है लोग काफ़ी उत्साह या कहीं भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब तक जो भवन बनकर तैयार हो जाएगा। फिलहाल अग्रसेन भवन की जो भी अपडेट होगी लगातार पहुंचाने का काम करते रहेंगे। फिलहाल अब के लिए इतना ही। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सिटी तहलका में। जॉन कुमार, कैमरामैन